आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। समग्र ब्राह्मण सभा गोंदिया द्वारा भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर एक भव्य सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर के समीप महिला मंडल सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें धार्मिक आयोजनों के साथ साथ शैक्षणिक प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण, पूजन एवं आरती के साथ हुई। इसके बाद ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो सुभाष गार्डन से प्रारंभ होकर हनुमान मंदिर, वाजपेयी चौक, जय स्तंभ चौक से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और वापस महिला मंडल सभागृह में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भक्तों ने भगवान परशुराम के जयकारों से वातावरण को आध्यात्मिक उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पीएचडी, नेटसेट, सीए, नीट और जेईई एडवांस्ड जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आकस्मिक रूप से विधायक विनोद अग्रवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए समाज के प्रतिभाशाली युवाओं की सराहना की। विधायक महोदय का पुष्पहार के साथ स्वागत किया गया, जिससे कार्यक्रम का उत्साह और बढ़ गया। कार्यक्रम में देश के कृषि रत्न पंडित राजाराम त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति में रघुनाथ जोशी एवं मंदाकिनी बाई जोशी की स्मृति में ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। समाज सेवियों ने संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब पूरे देश में विदर्भ के किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है, तो हमारे किसानों के लिए ऐसी कौन सी आप ये बताना चाहेंगे तकनीक, ताकि वो कुछ ऐसा उत्पादन ले जिससे उनकी जीवनचर्या जो है उसको सुधार आए। देखिए, हम लोगों ने लगभग 30 साल मेहनत करके एक एकीकृत मॉडल तैयार किया है उच्च मूल्य की फसलों का, जिसकी देश और विदेश दोनों जगह मांग है। ये सबसे पहले बाजार का संरक्षण करने के बाद जहां डिमांड एंड सप्लाई में बड़ा गैप है, ऐसी फसलों का हम चयन करते हैं और पहले के कस्टमर से, चाहे वो कारखाना वाला एक्सपोर्टर से मार्केटिंग टाई अप करते हैं। उसके बाद हम फसल लगाते हैं, पहले बाजार फिर खेती। और हम यहाँ भी शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जो परशुराम नेतृत्व का जो कार्यक्रम है, यहाँ बहुत सारे किसान साथियों से मैंने मिला जो ब्राह्मण समुदाय है, और ये संगठन इतना यहाँ का पहला देख रहा हूँ संगठन जहाँ सर्व ब्राह्मण समाज, यहाँ उत्तर दक्षिण कान्यकुब्ज, सरयू पारीन, विप्र, गौड़ ब्राह्मण, इसका कोई भेद नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। ब्राह्मण का काम ही है एकीकरण और समावेशीकरण। तो मुझे लगता है कि विदर्भ का जो ब्राह्मण समाज है, यह इसमें आगे आए और मैं पूरा सहयोग दूंगा लगाने से मार्केटिंग, क्योंकि आप मुझसे अलग नहीं हो, आप मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। यही मेरी भावना है कार्यक्रम में। और जो हमने सीखा गलतियां कर करके 30 सालों में, वो सब कुछ आप लोग के लिए हासिल है। मैं आप सबको आमंत्रित भी किया आज मैंने मंच से कि आप लोग आए, देखें, आपके लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है। काम देखें, वृक्षारोपण देखें, फसल देखें, कैसे दवाइयां बना सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, एक बात देखें। पहली चीज मैं बताऊं कि गोंदिया में अपार संभावनाएं, यहाँ वर्षा के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है, और जहाँ धान हो सकता है वहाँ लगभग सब कुछ हो सकता है, क्योंकि धान तभी होता है जब पर्याप्त वर्षा होती है। तो धान का क्षेत्र है, राइस सिटी गोंदिया है, और इसी में इसकी प्रगति की संभावना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के ब्राह्मण समाज ने मुझे अवसर दिया, दिनेश चौधरी जी ने बुलाया मुझे, और मेरा जो परिवार था उसे और विस्तृत किया। तो आप लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी 2 कदम आगे चले तो गुरु जो है 1 कदम आगे बढ़े। आप लोगों में इच्छा होनी चाहिए। अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा भी रुचि दिखाएंगे तो मैं पूरी मदद करूँगा।
मिलने के बाद हमारा एक ऐसा है कि आपके बारे में जो अलग चीज है कि शिक्षित किसान, जो शिक्षित हो जाए वो किसान नहीं रहता, मतलब अपनी नौकरी के लिए। दूसरा ऐसा है कि जिसको नौकरी लग जाए वो वापस खेती की तरफ नहीं देखता। लेकिन आपने दोनों चीजों में, शिक्षित किसान में भी आपने अपना नाम रोशन किया है और नौकरी छोड़ के आपने किसानी की तरफ आए हो और उसके बाद ये प्रगति की है। तो इससे बहुत प्रेरणा लोगों को मिलती है और विदर्भ के लोगों ने खासकर खेती की तरफ युवा वर्ग ने आना चाहिए। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा मानना है विदर्भ और पूरे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का भाव। युवा आज अपने रोल मॉडल के लिए कभी क्रिकेट खिलाड़ी की ओर देखते हैं, कभी फिल्म इंडस्ट्री की ओर देखते हैं। रोल मॉडल या तो नेतृत्व से आना चाहिए, जैसे अभी आप वर्तमान में देखें तो मोदी जी एक रोल मॉडल, ठीक है, और इस तरह के नेतृत्व जिसका लोग अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अभाव होना क्या चाहिए, रियल हीरो जो है भाई, नाचने वाले, गाने वाले, खेलने वाले हमारे देश के रोल मॉडल। खेती किसानी से अगर रोल मॉडल निकलता है तो युवाओं को, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र रोजगार देने लायक खेती ही, तो मेरा मानना है कि रोल मॉडल खेती से निकलना चाहिए। और ये तभी होगा जब राजा राम जी त्रिपाठी जैसे हर जिले में किसान, और मेरा संकल्प है कि हर जगह, जैसे मैं आज आया भी था तो मैंने कुछ लोगों ने रुचि की, तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले छोटा सा मॉडल यहाँ बनाओ ताकि गोंदिया के लोगों को बस्तर जाके देखने की जरूरत न पड़े। आज भी हर महीने महाराष्ट्र से कम 10 दल आते हैं खेतों हमारे यहाँ सीखने का। तो मैं चाहता हूँ कि यही पे सीखे, वो प्रकाश स्तंभ की तरह, दीप स्तंभ की तरह हर जिले में हो, और गोंदिया उसके लिए बेहतरीन जगह है शुरुआत हुई मेरा मानना। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि पर्याप्त बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं, पर्याप्त साधन होने के कारण, प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद यहाँ का किसान गरीबी से जूझ रहा है और आत्महत्या भी कर रहा है। हमारे किसानों की भी विशेषता, वो पुणे, मुंबई या बड़े शहरों में या विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना हो, वहाँ पर फिर अपने आप को बसा रहना, इसी ही जीवन मानते चले जा रहे हो। और एक जो हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसमें कहीं तो हम थोड़ा सा जो है, ये जो गैप आया है भी बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो ये युवाओं को आप और उनके परिजनों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि वो तो उन्होंने प्रगति यानी बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करके वहाँ बच जाना, इसे कोई समझ। देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़ी खामियां थी। मेघालय में जो शिक्षा प्रणाली थी, कमोबेश, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, लेकिन 50-60 सालों में उसे कोई सुधार नहीं किया। ये रोजगार मूलक शिक्षा है ही नहीं। 1973 तक एक क्लास 8वीं तक पढ़ते थे, बागवानी की एक क्लास, आज कहीं है 1973 में बंद कर दी गई। तो खेती की क्लास मेरा मानना है अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो रोजगार सबसे ज्यादा खेती से निकलता है। खेती साधारण चीज नहीं है, खेती में प्रोसेसिंग है, खेती में वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसेसिंग है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। खेती अपने आप में व्यापक है। खेती में हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, 36 प्रकल्प है खेती। और खेती ही इकलौता ऐसा प्रकल्प है जो इस देश के 54 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सकता है। अभी वर्तमान में जब से स्किल डेवलपमेंट इंडिया मोदी जी आए तब से उसमें काफी काम किया गया है, तो धीरे धीरे उसमें खेती को भी मैं लगातार लिखते रहता हूँ, शामिल करें। और मैं अभी पत्र भी लिख रहा हूँ कि उसको प्राइमरी मिडिल से ही बागवानी का काम करे। आप बड़े अच्छा सवाल आपने ही कहा कि कोई फुल पैंट पहन लेता है तो खेती से कर जाता है, फुल पैंट उतार के खेती में घुसना नहीं चाहता। और श्रम की जो नीति थी ना, हमारे यहाँ श्रम को सम्मान जो मिलता था, अब श्रम को सम्मान नहीं मिलता। बड़ा आदमी वो है जो मेहनत करता है, ठीक है। तो मेरा मानना है ब्राह्मण हमेशा अगुआ रहे, और ब्राह्मण वर्ग से करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो एक खेती को फिर से ऊपर उठाएं। वृक्ष आयुर्वेद कृषि पाराशर ब्राह्मणों ने लिखा, खेती में उससे बढ़िया ग्रंथ आदमी नहीं। तो ये ब्राह्मण कर सकते हैं। ब्राह्मण युवाओं से भी मेरा आह्वान है कि खेती की ओर आए, नौकरी को न भागे। आरक्षण के लिए हम लड़ने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियां है ही नहीं सरकार को। सरकार अब संविदा पे पूरा काम कर रही है और अच्छा भी है मेरा मानना। नौकरी कितनी होगी, सरकारी नौकरियां कितनी होगी? 54 करोड़ है और 10 लाख नौकरी, तो उसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपने आप को बुलंद करें और जितनी जमीनें हैं उसके पास से, मेरा मानना है जमीन कोई नहीं चाहिए। और ब्राह्मणों से तो मैं हमेशा आह्वान करता हूँ कि खेती से प्रकृति
पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज सेवा, ये चारों काम आप खेती के साथ सकते हैं। लोगों को रोजगार दे सकते हैं, रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। 5 एकड़ है तो आप 5 से 7 परिवारों का घर चलाओ। आज हमारे यहाँ करीब 700 परिवार जुड़े हैं। मैं उन्हें रोटी नहीं देता हूँ, मैं नहीं मांगता, हम तो माध्यम है, हम तो केवल माध्यम है। जब तक मेरी नीयत ठीक रहेगी तब तक ऊपर वाला मुझे देगा। जब देखेगा तो सब अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रहा है, किसी दूसरे को चुन लेगा। तो ब्राह्मण का काम ही है त्याग। मैं जब से आज से 20 साल पहले जो मेरा जीवन शैली थी, आज वो जीवन शैली, तो मेरा मानना है ब्राह्मणत्व जो है उसे जगा दीजिए, 70% समस्या इस देश की समाप्त हो। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।